तो इस वीडियो में आपको मिलेंगे 11th एमएसटी मैथ्स के एवरग्रीन फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। मतलब हर चैप्टर के लिए आपको 2 ही क्वेश्चंस दूंगा, लेकिन वो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। उनके अंदर यूज़ होने वाला फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सिंपल क्वेश्चन तो सभी कर लेते हैं, लेकिन फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वही मेन गेम है। मतलब एमएसटी का मतलब ये फार्मूला। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जिन्होंने 11th में पढ़ाई नहीं करी मैथ्स की। तो शुरू करते हैं। तो ये है चैप्टर जो कि 11th के है। तो अब देखते हैं फार्मूला बेस्ड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है 10 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड 10 बी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3, देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इज। तो फार्मूला आपको पता है 10 ए प्लस बी इज इक्वल टू 10 ए प्लस 10 बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी। तो ये फार्मूला पता तो सबको होता है, लेकिन याद उन्हीं को आता है जो बहुत बार प्रैक्टिस करते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने भी देखा होगा बहुत बार। देन उसके बाद द वैल्यू ऑफ साइन 15 इज। तो फार्मूला है साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो हमें ऑप्शन ए मिल जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा बार रिपीट होते हैं। इनके अंदर के फॉर्मूलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद चैप्टर नंबर 2 है स्ट्रेट लाइन। द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 3, -2 एंड 7, 6 इज। तो फार्मूला इसके अंदर स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो इसका उत्तर हमें मिलता है ऑप्शन बी। फिर पुटअप करना था, ये भी नहीं आता कई लोगों को। तो यही आपकी अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि ऐसे लोगों से आगे चले जाओ, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लो। तो द इक्वेशन ऑफ लाइन विथ स्लोप 2 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, -3 इज। तो फार्मूला इसके अंदर होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो हमें ऑप्शन ए मिल जाता है इसके अंदर पुट करने से। देन उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है सर्कल। तो क्वेश्चन 1 है उसके अंदर का द सेंटर एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल x² प्लस y² माइनस 4x प्लस 6y माइनस 12 आर। तो फार्मूला इसके अंदर यूज होता है फॉर सर्कल x² प्लस y² प्लस 2jx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसको हमें कंपेयर करना पड़ता है जी क्या है एफ क्या है। और सेंटर का फार्मूला होता है -g, -f, और रेडियस का होता है अंडर रूट में g² प्लस f² माइनस c। तो यहाँ पर पुटअप कर दिया और हमें आंसर भी मिल गया। तो अगर आपको फार्मूला पता नहीं रहता तो आपके 2 मार्क्स ऐसे ही चले जाते। यही अपॉर्चुनिटी होती है कि स्मार्ट वर्क करो। मतलब ये अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको आएगा और आपके कॉम्पिटिटर को नहीं आएगा। यही एडवांटेज होता है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन करने का, मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने का। आप कम पढ़ाई में भी ज़्यादा स्कोर कर लेते हो ऐसे क्वेश्चन करके। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 5, 1 टू द सर्कल x² प्लस y² प्लस 4x माइनस 6y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 इज। तो फार्मूला इसके अंदर यूज होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट x1, y1 इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर s1, वेयर s1 इज इक्वल टू x1 स्क्वेयर प्लस y1 स्क्वेयर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस c। तो ये भी सिंपल है। तो इसका अल्टरनेटिव भी दिया है मैंने। मेजर ऑफ डिस्पर्सन द वेरिएंस ऑफ द डाटा 2, 4, 6, 8, 10 इज। तो वेरिएंस का फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए। तो इसके अंदर हम भी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें आंसर भी मिल जाता है। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर इज। तो ये भी फॉर्मूला पता रहना चाहिए। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन ये जो चैप्टर है वो स्किप मत करना, इसके अंदर के 2-3 फॉर्मूलेस कर लेना। देन उसके बाद प्रोबेबिलिटी फेवरेट चैप्टर। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये तो सिंपल है, मुझे लगता है कि फार्मूला बस रिवाइज कर लो आपको भी आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी सिंपल है, कर लेना। देन उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर, ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसके अंदर के फॉर्मूलेस पुट कर देंगे तो हमें ऑप्शन ही मिल जाएगा। और ये भी सिंपल है क्वेश्चन 2। ये फॉर्मूले तो किसी को भी आता है, मतलब कि मॉड में होता है तो उसको हम अलग से निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। देन उसके बाद परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो ये भी सिंपल है, देख लेना।
देन उसके बाद क्वेश्चन 2, द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन पॉलीगॉन ऑफ 10 साइड्स इज। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये फार्मूला पता नहीं रहता तो आपके 2 मार्क्स वेस्ट हो जाते। तो फंक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके अंदर भी इम्पॉर्टेंट ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ये भी कर लेना। दोनों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मुझे लगता है। देन उसके बाद लिमिट्स के अंदर भी थोड़ा फार लिमिट आना चाहिए, बस हो जाता है काम। देन उसके बाद कंटिन्यूटी, तो ये भी सिंपल है, कर लेना। ये था 11th के लिए। अगर आपको 12th के लिए चाहिए तो नीचे क्लिक करके PDF ही डाउनलोड कर लो। प्राइस मैंने बहुत कम रखे, 500 रखने वाला था, लेकिन मुझे पता है 12th के स्टूडेंट के पास इतने पैसे नहीं होते। मैं खुद देखता था कि 3000 1500 के कोर्सेज बेचते हैं सब एंड में, और उससे जेन्युइनली कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनको पता ही नहीं कि सिंपल क्वेश्चंस हर किसी को आते हैं, लेकिन फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन को सब स्किप कर देते हैं। और MST यानी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, तो सिर्फ 149 में तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की PDF ले लो और सभी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कर लो। आपको हर चैप्टर के लिए 5 फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि एवरग्रीन भी है, और प्रूफ तो यही वीडियो है। ऐसा नहीं कि बिना दिखाए ही बेच रहा हूँ, आपको दिखा भी रहा हूँ। मतलब किस प्रकार के क्वेश्चन है ये आपको पहले ही पता है, या फिर आप रुको 11th केमिस्ट्री 11th फिजिक्स के भी वीडियो देख लो, देन PDF खरीद लो, क्योंकि आपको उससे ज़्यादा ट्रस्ट बढ़ेगा।